गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट CDP जेटेड सीटेड 2026 के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल आप लोग के लिए लेकर आए हैं। देखिए, बिना देर किए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी मानसिक परिवर्तन, ऑप्शन सी सर्वांगीण परिवर्तन और ऑप्शन डी है केवल सामाजिक परिवर्तन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वांगीण परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, विकास आजीवन प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जॉन डेवी, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है हैवीलॉक और ऑप्शन डी है हरलॉक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरलॉक। हरलॉक का पूरा नाम क्या है? तो एलिजाबेथ हरलॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? पहला है संवेदन गतिशील अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठोस सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ठोस सक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत निचले से ऊपरी की ओर किसे दर्शाता है? देखिए, ऑप्शन ए है समीपस्थ से दूरस्थ की ओर, बी ऑप्शन है शीर्ष से पाद तक, सी ऑप्शन है पाद से शीर्ष तक और डी ऑप्शन है सरल से जटिल की ओर। तो देखिए हम लोग इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट आंसर होगा पाद से शीर्ष तक, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, लेव वाइकोत्स्की ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है नैतिक विकास सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है व्यवहारवाद। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, JPD का पूर्ण रूप है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सी ऑप्शन है जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और डी ऑप्शन है जोन ऑफ पेडागोजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें देखते हैं हम लोग राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न है, कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है नैतिक विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास और ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, नैतिक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए है बिनेट, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है स्किनर और ऑप्शन डी है पियाजे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिनेट। और बिनेट का पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड, देखिए अल्फ्रेड बिनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति सक्रिय रहते हैं। यह कथन है स्किनर का, हार्वर्ड का, जॉन डेवी का या फिर पेस्टोलॉजी का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, जॉन डेवी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निर्माणवादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवर्तक है, क्या है? तो ऑप्शन है पियाजे, वाइगोत्स्की, बुर्नर और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें ये भी है, ये भी, यानी तीनों है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिक्षक की प्रधानता, बालक की सक्रिय भूमिका, विषय की प्रधानता या फिर परीक्षा की प्रधानता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं हम लोग। 11 का बी ऑप्शन राइट होगा, बालक की सक्रिय भूमिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है, अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, जन्मजात प्रवृत्ति या केवल ज्ञान प्राप्ति। इसका हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है? तो है ऑप्शन स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या वाटसन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक ने। इसका पूरा नाम क्या है? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है? दंड, प्रेरणा या तत्परता, पुस्तक या फिर प्रतियोगिता। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पॉजिटिव क्या है। तो सबसे पॉजिटिव क्या लग रहा है इसमें? दंड तो नहीं है, सिर्फ पुस्तक पढ़ने से नहीं होता है, प्रतियोगिता सिर्फ करने से नहीं होता है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन बी राइट, प्रेरणा या तत्परता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर का है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया किसके बीच की अंतःक्रिया है? ऑप्शन ए है शिक्षक और छात्र, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम और परीक्षा, ऑप्शन सी है विद्यालय और समाज, ऑप्शन डी है छात्र और अभिभावक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शिक्षक और छात्र।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, ब्लूम ने किन क्षेत्रों में वर्गीकरण किया? तो ऑप्शन है संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक। दूसरा ऑप्शन है बी में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत, समूह, समाज। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो इसका ऑप्शन दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने, थॉर्नडाइक ने, पियाजे ने या फिर वाइगोत्स्की ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हार्वर्ड गार्डनर ने, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका है क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है भय द्वारा, पुरस्कार द्वारा, प्रेरणा और सहभागिता द्वारा या फिर कड़ी सजा द्वारा। तो इसमें हम लोग को देखना है कि सबसे अच्छा यानी पॉजिटिव कौन सा है। तो देखिए भय द्वारा ये डर नहीं पैदा करना है, पुरस्कार द्वारा पुरस्कार भी ज़्यादा नहीं करना है, प्रेरणा और सहभागिता कड़ी सजा द्वारा तो सजा भी नहीं देना है। तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रेरणा और सहभागिता द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माता है, यह विचार किसका है? तो ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है वाटसन और ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पियाजे। इसका पूरा नाम क्या है? तो जीन पियाजे हम लोग बोलते हैं, जीन पियाजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है बंडुरा, ऑप्शन सी है पावलोव और ऑप्शन डी है पियाजे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी बंडुरा ने। बंडुरा का क्या है पूरा नाम? अल्बर्ट बांडुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 21वां प्रश्न है, प्रेरणा का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ये है अधिगम रोकना, अधिगम प्रारंभ करना, अधिगम में रुचि घटाना, समय बर्बाद करना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो अधिगम रोकना ये गलत हो गया, अधिगम में रुचि घटाना भी गलत हो गया, समय बर्बाद करना ये भी गलत, यानी सभी तीनों क्या है नेगेटिव हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी अधिगम प्रारंभ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है, बच्चों में स्व केंद्रिता किस अवस्था में होती है? तो ऑप्शन ये है शिशुअवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, ठोस सक्रियात्मक अवस्था में या फिर किशोरावस्था में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। सीखने की सबसे प्रभावी विधि है। ऑप्शन ए है रटकर सीखना, ऑप्शन बी है अनुभव आधारित सीखना, ऑप्शन सी है नोट्स याद करना और ऑप्शन डी है परीक्षा अभ्यास।
तो इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें नेगेटिव को हटाएंगे। रटकर सीखना नेगेटिव हो गया, काटते हैं। नोट्स याद करना ये भी गलत हो गया। परीक्षा अभ्यास ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुभव आधारित सीखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बताएं। 24 प्रश्न है। संज्ञानात्मक संघर्ष का प्रयोग किस सिद्धांत में होता है? ऑप्शन है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी है पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन सी है निर्माणवाद, या फिर ऑप्शन डी है भावनात्मक बुद्धि। तो इस तीनों में से देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पियाजे का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25वां प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास किससे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है परिवार से, ऑप्शन बी है विद्यालय से, ऑप्शन सी है साथियों से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी से। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा? ये तीनों राइट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26वां प्रश्न है, आत्म अवधारणा का निर्माण होता है शिक्षक द्वारा होता है, अनुभवों द्वारा होता है, मित्रों द्वारा होता है, या फिर खेलों द्वारा होता है? तो इसका हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, अनुभवों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न है, प्रत्येक बालक में कुछ विशेष प्रतिभा होती है, यह विचार किसका है? तो ऑप्शन ए है गार्डनर का, ऑप्शन बी है पियाजे का, ऑप्शन सी है फ्राइड का, और ऑप्शन डी है स्किनर का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर किसका होगा, है ना। तो क्या है? ऑप्शन ये राइट आंसर, गार्डनर का। ठीक है, 27 का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 28वां प्रश्न है, भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ये दिया है अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना, दूसरों की भावनाओं को समझना, ऑप्शन सी है परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना, ये भी सही होगा, दूसरों की भावनाओं को समझना, ये भी सही होगा, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना, ये भी सही होगा। तो इसमें तीनों सही है, इसका मतलब राइट आंसर डी, अन्य उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ये दिया हुआ है परीक्षा का बोझ घटाना, बी ऑप्शन दिया है समग्र मूल्यांकन करना, और सी दिया है केवल रैंक देना, और डी दिया है ए और बी दोनों। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव ऑप्शन जो होगा वही राइट होगा। चलिए देखते हैं, परीक्षा का बोझ घटाना। ठीक है, तो इसमें परीक्षा का बोझ इसमें CCE में होता है, ठीक है, यानी घटता है। ठीक है, चलिए सही होगा। समग्र मूल्यांकन करना, ये भी सही होगा। केवल रैंक देना, केवल देखिए नेगेटिव शब्द, ये तो गलत हो गया। तो इसमें क्या होगा? दोनों सही, ए और बी, यानी ऑप्शन डी राइट, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, देखिए ये डी ऑप्शन राइट होगा, ए और बी दोनों सही। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, शिक्षण में चिंतनशील अभ्यास का अर्थ है, यानी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षक का आत्मविश्लेषण, विद्यार्थियों की आलोचना, सी ऑप्शन है प्रधानाचार्य की समीक्षा, और डी ऑप्शन भी दिया है पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता, ये गलत हो गया। प्रधानाचार्य की समीक्षा, ये भी
गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की आलोचना, ये भी गलत हो गया। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन ए, शिक्षक का आत्मविश्लेषण। चलिए, आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि 30 में से 25 प्रश्न का सही उत्तर दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें नया नया अपडेट आपके तक पहुंचते रहे। धन्यवाद, थैंक यू। आज का दिन शुभ हो।